अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो श्री विजयापुरम का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा प्रोग्राम आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। 1 ईयर डिप्लोमा और 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपको टीचिंग करियर के लिए तैयार करते हैं। Admissions are now open. Apply today and our admission counselor will guide you through the complete admission process. Admissions are now open. नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। इस वक्त मैं डिगलीपुर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद हूँ और आज सभी को पता है कि आज जो है कार्गो यूनियन की ओर से एक चक्का जाम करने वाले थे। हालांकि सुबह से ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, लेकिन शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई भी चक्का जाम या ऐसा कुछ किया नहीं है, जिसके वजह लगातार अपना मांग रख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन आए और आके इनसे बात करे, लेकिन यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर इन्हें बुलाते हैं और ये कुछ लोग जो है यहाँ से अंदर जाते हैं और उनसे बात करते हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि आखिर अंदर क्या बात हुआ, क्या वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे या अभी खत्म करेंगे। हमारे साथ मनोज पॉल जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हमने देखा कि आप अंदर गए थे असिस्टेंट कमिश्नर सर से बात करने के लिए, क्या बात हुई है सर? देखिए, हम लोग का बात हुआ है कि ये जो छोटा छोटा ट्रक ड्राइवर है, ये जो छोटा छोटा कार्गो वगैरह चलाता है, आप देखिए सारा कार्गो लाइन से खड़ा है, ये लोगों के ऊपर 20,000 करके फाइन ना लगाया जाए। देखिए 20,000 करके फाइन लगाने से प्रॉब्लम किसको है, मैं बता रहा हूँ। ये एक्चुअली मुद्दा अभी तक समझ नहीं आ रहा, क्या लेके हो रहा है। मैं बता रहा हूँ। इसमें ये बोल रहा है, सोचिए अगर ये इसमें ट्रक का जो कैपेसिटी है उससे अगर 100 रुपये 200 रुपये 100 केजी 200 केजी ज़्यादा वेट ले तो ये लोगों को क्या है 20 से 40,000 रुपये फाइन लगाता है। मैं आपको बता रहा हूँ। देखो होता क्या है ना, जो बड़े बड़े ट्रक वाला जिसका पास 10-15 ट्रक चलता है, आप हमेशा देखिए सीमेंट का बस्ता बड़ा बड़ा वो लोग लोड करके आता है। अगर वो लोग का पास अगर लोड ज़्यादा भी होता है तो वो लोग को क्या है ये छोड़ देता है। जो वेट ब्रिज वाला, ये वेट ब्रिज चलाता कौन है? एसोसिएशन वाला। एसोसिएशन कौन है? ये हरिदासन, जिसका खुद का ट्रक चलता है, 10-10 ट्रक चलता है, हरिदासन और वीराराज करके। तो ये लोग क्या करता है, वो लोग को फाइन नहीं मारता है। वो लोग का पीछे से पैसा मंथली जो जाता है, आपको मारता है R2 स्टाफ को मंथली पैसा जाता है, पुलिस को जाता है, DC ऑफिस के स्टाफ को जाता है। तो इसीलिए वो लोग को फाइन किसको मारता है? एक छोटा छोटा ट्रक जो नॉर्थन मिडिलैंड अंडमान के। और एक चीज़ क्या है, जो पोर्ट ब्लेयर में जो CP घाट से या ओगरा ब्रांच से पोर्ट ब्लेयर के अंदर में जाता वाला गाड़ी को कभी रोड नहीं करता, चेक नहीं करता। मतलब वो साइड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो लोग का है नॉर्थन मिडिल अंडमान के लोगों को लेके। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ में एसोसिएशन के जो लोग हैं वो लोग RTO के स्टाफ के साथ मिलकर इसीलिए बैठाया ताकि नॉर्थन मिडिल अंडमान के लोगों से लॉ के नाम पे एक्सटॉर्शन चला सके। एक्सटॉर्शन, अगर आप ये लोगों को पूछता कि 5-10 हज़ार रुपये पॉकेट में पीछे से दे दो तो आपका कुछ नहीं होगा। लोड क्या है, प्राइवेट आदमी कर रहा है। अभी सोचो लोड उसमें 400 केजी ज़्यादा हो और लिखने का टाइम 500 केजी कम करके दे तो आपको RTO वाला कुछ नहीं रुकाएगा। तो ये क्या है, वहाँ में एक्सटॉर्शन चल रहा है और ये पैसा किससे ले रहा है? नॉर्थन मिडिल अंडमान के लोगों से। इसका चक्कर में क्या हुआ कि ये जो ट्रक में ये लोगों को इनकम नहीं होता है, ये लोग EMI नहीं बांध पा रहा है। और एक प्रॉब्लम क्या है, जो सामान का रेट, जो सीमेंट का बस्ता पोर्टलर में 500-550 में बिक्री हो रहा है, वही सीमेंट का बस्ता यहाँ में 700-800 करके बिक्री हो रहा है। जो बालू वहाँ में 1 क्यूबिक, आपको 1 क्यूबिक जो रेट है 5,000 कुछ करके, वहाँ में 10,000, यहाँ में 10,000, मतलब 1,000 करके अभी बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह फाइन लगाते रहे तो यहाँ में 2,000 करके बढ़ जाएगा। आप बताइए, नॉर्थन मिडिल अंडमान के लोग कभी घर ही नहीं बना पाएगा। आप देखो। और एक प्रॉब्लम क्या है, जो सब्जी यहाँ से जाता है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, वो सब्जी का भी रेट ये लोगों को ज़्यादा किराया बढ़ाना पड़ेगा। तो फार्मर लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, ये लोगों को भी फ़ायदा नहीं होगा। और फ़ायदा किसको हो रहा है? एसोसिएशन को और RTA और जो स्टाफ को हो रहा है। सर, भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अगर आप फॉलो कर रहे हैं लॉ, तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए जी। हालांकि अगर लॉ फॉलो करे तो इनके लिए बहुत सारा आपने बताया लॉसेस होगा हर किसी के लिए। अगर फॉलो कर रहा है तो ट्रक के लिए एक रूल और इनका कार्गो जो छोटा यहाँ के लोग काम करे उसके लिए अलग रूल की हमने अभी भी देखा है। इसका भी मैडम मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जो बड़ा बड़ा ट्रक आपने देखो 25 टन का 30 टन का, वो ट्रक में क्या है, वो लोगों को सामान मिलता नहीं है। क्योंकि आज क्या है कि अंडमान में बिजनेस बहुत हो गया, बहुत सारा ट्रक कार्गो चलता है। ये छोटा छोटा है, फट से थोड़ा मोड़ा सामान चला के लोग वापस आ सकता है, लेकिन वो लोग तो जब तक नहीं भरेगा तब तक नहीं आ सकता है, क्योंकि वो लोग का खर्चा भी ज़्यादा है बड़ा ट्रक का। तो वो लोग क्या चाहता है, इसको मार्केट से उठाया जाए, बंद किया जाए कम्प्लीटली। और ये ज्यादातर यहाँ लोकल के ट्रक है। हाँ, लोकल। अरे भैया, हमारे यहाँ का लोकल से आप ये देखो, ये लोगों को ना सरकारी नौकरी है ना कुछ है ना, ये लोग का पापा का पास सरकारी नौकरी ना बिजनेस है, सब छोटा छोटा। ये भी लोग EMI में है, सारा EMI में है। ये लोग EMI बांध नहीं पा रहा है, ये लोग परेशान है।
ये लोग कि जानबूझ के इनको हटा दे तो उनका मार्केट बढ़ उनका मार्केट बढ़ जाएगा। और इसमें क्या है देखो, उसमें और ये जो बड़ा बड़ा ट्रैक वाला है आप देखिएगा, सब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, नेता लोग है। हम आपको नहीं बोलेंगे कौन सा नेता लोग, ये नहीं बोल रहे। इसीलिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आ रहा है। क्यों? मैं सारे पॉलिटिशियन से बात करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या ये लोग आपके बच्चे लोग नहीं हैं? आप इलेक्शन का टिकट के चक्कर में आज ये लोग का साथ नहीं दे रहे हो। क्या आपको लगता है कि जनता इलेक्शन के टाइम में आपका साथ देगा? सही बोलो भैया। हाँ, बिल्कुल नहीं देगा। देखो ये मैं आपके माध्यम से सारा बीजेपी कांग्रेस के नेता, प्रधान, पीआरआई मेंबर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं यहाँ में कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल से आया हूँ, मैं मेरा पार्टी की तरफ से आया ही नहीं हूँ, मैं लोगों को पहले से बोल दिया। और सारे नेता लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और प्लीज़ आप लोग यहाँ में आइए। अच्छा देखो सर, मेरा एक सवाल है, अभी बीच में आप लोग ने ऐसा डीसी सर से बात किया था, सब कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो छूट दे दी थी, फिर इसके बाद क्यों प्रोटेस्ट? मैडम एक ड्राइवर लोगों से पूछो, ये छूट देने के बाद फिर से फाइन मारा है, फिर से फाइन मारा है। और क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो यहाँ में जो फेरी है ना, फेरी में क्या है, ये लोगों ने 1-2 फेरी चलाता है और फेरी में क्या है, ये लोग को सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ट्रीटमेंट देता है। कैसे मैं बता रहा हूँ, पहले ये लोग बस छोड़ेगा, पैसेंजर बस, फिर ये लोग छोटा छोटा जो गाड़ी है, जो पैसेंजर गाड़ी है, वो लोग को छोड़ेगा, कार छोड़ेगा, वीआईपी लोगों को छोड़ेगा, फिर पुलिस का रिलेटिव, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिलेटिव, टूरिस्ट, सबको छोड़ने के बाद ये लोग को 12-12 घंटा हमें वेट करा के अगर मौका मिला तो जाने देगा, नहीं मिलेगा तो रात को ही में सो। और हमें रहने का, पानी का आपका बात के ऊपर में एक सवाल आता है। जी बोलिए। अभी जिस तरह वो आपका माइल तिलक में शुरू हुआ है, जी जी, तो अभी हर गाड़ी में मीटर बैठाना पड़ेगा कि कितना लोड इसमें आ सकता है। जी, अभी यहाँ से कितना किलोमीटर माइल तिलक है जी, और दिगलीपुर से जो गाड़ी जो जा रहा है जी, तो हमें जाके उसको फाइन भरना पड़ता है। जी जी, तो आरटीओ ऐसा सिस्टम कर दे कि हर गाड़ी में मीटर बैठा दे, इतना लोड हुआ में होने से हमको फाइन नहीं बनेगा। आरटीओ सर, आप जो बोल रहे हो, आरटीओ तो नहीं कर रहा है। वो जो वेट ब्रिज बैठा है वो प्राइवेट आदमी का है, एसोसिएशन का है, एसोसिएशन का नाम है, वो कर रहा है हरिदासन। वो देखो, ये जो है ना, ये सबको पता है। जो आप थोड़ा दिन पहले एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आया था कि हॉस्पिटल से जो पेशेंट जाता है वहाँ में उसको फायदा के लिए आपको ना बिजनेस बना के रखा। सर, एसोसिएशन के पास इतना पावर होता है कि वो जो है गवर्नमेंट का काम करे? मैडम, ये चंदा धंधा वाला सिस्टम है। आप एक बात बताइए, एसोसिएशन ने आरटीओ का जो ऑफिसर है, डीसी, एसी, किसी को पैसा दिया है 50 लाख रुपया, वो सबको पता है। अंडमान आज का डेट में बेवकूफ़ नहीं है, 40-50 लाख रुपये दिया है। भाई मेरे को बैठाने दो, जो कमाई होगा 30% आपका, 70% मेरा। अभी वो भी सोचा है कि भाई 50,000 में 50 लाख मिल रहा है, क्यों ना दे। 50 लाख उसका लिया, 25 लाख में ओवर ब्रिज बैठाया, 75 लाख। अभी जब तक ओवर ब्रिज रहेगा वो इनकम करेगा ना। अभी जो है 5-5 हज़ार करके, 10 हज़ार करके ले रहा है एक दिन में। हाँ, नहीं वही नहीं, वो बोल रहा हूँ, अगर 22,000 नहीं दे पाएगा तो 4,000 5,000 लेगा। तो इसका मतलब सारे गाड़ी से 5,000 करके लेगा। एक दिन में सोचो 500 बैठता है, 500 × 5,000 करके भी लो, तो आप हिसाब करो। नहीं करके तो नाप के लोड नहीं, नाप में नोट नहीं कर सकता। अरे 100 केजी, ये गाड़ी में 100 केजी लोड ज़्यादा होने से कैसे वो लोग को पता चलेगा? अभी आलू का बस्ता, अभी सोचो आलू का बस्ता में 50 केजी का बोलता है, कोई गाड़ी में, कोई किसी में हर एक बस्ते में 5 केजी ज़्यादा ही होता है, खराब होता है। तो ये तो सब्जी है ना। तो आप बताओ, लोड ज़्यादा हो गया तो 5-5 हज़ार करके लेगा। अभी वो हरिदासन का एक दिन का कमाई पता है आपको कितना है? 5 लाख रुपया ले दे के 5 लाख रुपये कमाई है, तो महीना में कितना हुआ? 5 लाख × 30 कितना हुआ? तो 1 करोड़, 1-1.5 करोड़ है। तो 1.5 करोड़ में अगर वो पैसा वो एसी ऑफिस में भी जाता है, डीसी ऑफिस में भी जाता है, पुलिस का पास भी जाता है, लेकिन ये पैसा दे कौन रहा है? ये नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोग। अगर सही में ये रूल है, रोड के लिए लोड मापना जरूरी है, ओगरा ब्रांच से पोर्टलर का बीच में सीपी काट में लगाओ ना, कौन मना किया बताओ? क्या ये लोग हम लोग क्या इंसान नहीं है? हैं? सुपारी का रेट हमें 3 सुपारी का रेट और भी गिर जाएगा अगर वो हमें ओवर ब्रिज चेक किया तो। क्यों? अभी ये सुपारी ये लोग जैसे ये लोग को किराया बढ़ा देगा तो सुपारी का रेट गिर नहीं जाएगा। अभी 325 रुपये में जा रहा है, तो 300 रुपये में लेके जाएगा 1 केजी की वजह से पब्लिक जी रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये जो, और मैं आपको मीडिया का माध्यम से समझा रहा हूँ, ये जो मीडिया पोर्टलर में जो न्यूज़ मीडिया, ये जो हमारा अरुण मलिक करके कोई है, कोई डॉक्टर है, बैंकॉक का डॉक्टर है कि क्या है पता नहीं मेरे को, समझने में बैंकॉक से रहता था पहले, वो वहाँ से आया है। देखो भाई, आप लोग झूठ मत फैला। वो बोल रहा है कि मनोज पॉल हम लोग मिलके, हम लोग सब ये भाई लोग मिलके हम लोग झूठ फैला रहे हैं। हम बोल रहे हैं सर आप बैंकॉक में रह जाओ और पोर्टलर में भी मसाज पार्लर है, आप वही में रह जाओ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि झूठ फैलाता है ना। नहीं, पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ,
वो यहाँ में आके फिर झूठ क्यों फैलाएगा? ये लोग का रोटी रोजी तोड़ रहा है और हमें मीडिया के साथ, वो यामीन के साथ मिलके, सबको पता है कि यामीन को 5,000 रुपए देने से वो उसी तरफ का न्यूज़ दिखाता है। ये गलत नहीं बताइए। वो बोलता कि भाई जो अब रूल, ऐसा आप मीडिया को नहीं बोल सकते किसी के सामने, आपके पास सबूत होगा तो आप जगह कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसा आरोप सर, हम भी एक मीडिया वाले, कोई भी आरोप लगा तो हम भी नहीं लेंगे। मैडम मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पब्लिक इसको डिसाइड करेगा कि न्यूज़ सही है और गलत किसका है, लेकिन एक तरफा न्यूज़ तो नहीं दिखाना चाहिए ना। आप बताइए, वो अगर बोलता है कि नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में गाड़ी में वेट करना जरूरी है तो उसको मुंह खोल के ये भी बोलना है कि ओगरा ब्रांच से पोर्टलर में जाने का टाइम भी वेट करके भेजना जरूरी है। ये बोला है आप कोई जगह मीडिया में? देखो अभी तो उसका नहीं बोला, आप भी तो बोल रहे हो ना। हाँ। तो अभी क्यों आपका नहीं मैं यही बोल रहा हूँ कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ दोनों पक्ष का होना चाहिए। वो न्यूज़ वहाँ का सेक्रेटरी का दिखा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेवर में दिखा सकता है, क्यों ये नॉर्थर्न मिडिल अंडमान का पब्लिक का फेवर में नहीं दिखा सकता? आप मेरे को वो बताइए। गलत है ना? आप उस सेक्रेटरी को लेके माइक लेके पूछा कि भाई आप क्या कहना है ये लोड का फाइन को लेके? हाँ, वो सपोर्ट में बात कर रहा है तो हम क्यों ना बोले? वो बताइए, आप लोगों से कोई यामीन पूछा कि भाई आप लोगों को परेशानी है नहीं, ये पूछा तो बताइए। तो मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आप मीडिया वालों से, मैं आपसे नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ कि भाई आप जो मीडिया न्यूट्रल होके दिखाओ, ये गोदी मीडिया जैसा एक तरफा न्यूज़ मत दिखाओ, क्योंकि सच सब जानता है। आज घर घर में सोशल मीडिया है, सब जानता है। अच्छा सर, अभी अंदर जो गए आप लोग, अभी जो अंदर गए हैं, क्या डिसीजन हुआ है? और पहले अभी आपका डिमांड क्या है कि किस चीज का डिमांड पूरा होने से आप ये धरना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे, जैसे कि आपने कहा कंटिन्यू करेंगे? हम लोगों को या तो रिटर्न में, या तो नहीं तो ऐसा एश्योरेंस चाहिए पिकअप वैन में कि भाई अगर 300 केजी 400 केजी ज्यादा है तो हम लोग छोड़ देंगे। नहीं, हम लोग चढ़ाएगा नहीं। चढ़ाएगा, हाँ। हाँ, प्राइवेट वो लोगों को ये बोलना है कि प्राइवेट एसोसिएशन का वेट ब्रिज में भाई हमारा गाड़ी नहीं चलेगा, ऑफकोर्स नहीं चलेगा। और जो है, और वहाँ में जो फेरी जो व्हीकल है, व्हीकल फेरी है, वहाँ में 1 या 2 चलाओ या 3 चलाओ, लेकिन जो कोई भी गाड़ी वहाँ में जाके 1.5 से 2 घंटा से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। सही है? ये लोगों को 6 से 12 घंटा वेट करना पड़ता है, 12 घंटा वेट करना पड़ता है। आप एक बात बताइए, ये लोगों के घर में फैमिली, बच्चा, बीबी नहीं है, ये लोगों को घर में आके 12 घंटा वहाँ में रहेगा, यहाँ में आके लोड करना पड़ता है, कितना काम रहता है। 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा वहाँ में, जहाँ में ना वॉशरूम जाने का कुछ व्यवस्था है, ना तो सोने का कुछ व्यवस्था है, ना पानी का कुछ व्यवस्था है, वहाँ में 12 घंटा रुक के रहना पड़ता है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन किसका है बताइए? एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? वो बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए, ये बिजनेसमैन के लिए भलाई के लिए काम कर रहा है, गरीबों के भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा सर, हमें अंदर से ये भी थोड़ा सा खबर मिला है कि असिस्टेंट कमिश्नर को से ये भी कहा गया था कि कोई वीआईपी आने वाला है, अभी आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, बाद में देखेंगे आपके मैटर पे, ऐसा कहा गया? अंडमान निकोबार में 365 दिन में 265 दिन वीआईपी आता है। अगर आपका देखो, टैक्स हम लोग भरते हैं, सेवा वीआईपी का करता है। भाई ये एक बात बताइए, नॉर्थर्न मिडिल में यहाँ में कितना लोग है बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख पॉपुलेशन भी नहीं है, 50-70 हज़ार पॉपुलेशन के लिए एक डीसी है, एसी है, एसपी है, डीएसपी है, इतना पुलिस बल है। ये लोग एक वार्डर मीटिंग करके एक वार्डर बनाने में ये लोग का हालत खराब हो जाता है। आप बोले तो दिल्ली में तो करोड़ों का पॉपुलेशन है, 2 करोड़, उसका मतलब तो लोगों एक वार्डर पास करने में 5 साल समय लगना चाहिए वो हिसाब से। इसमें क्या है सर, वीआईपी इम्पोर्टेंट है, लोकल जो रोड में खड़े हैं अपना रोजगार कमाने के लिए अपना मांग पूछ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना। मैडम एक बात बताइए, अंडमान निकोबार में वीआईपी कहाँ मूवमेंट करता है? हैब्लॉक में रोड अच्छा है। कहाँ में मूवमेंट करता है? पोर्ट ब्लेयर से बाराटंग तक, वहाँ में रोड अच्छा है। वीआईपी रोड का रोड अच्छा है। बाम्बू फ्लैट से नॉर्थ बे का रोड अच्छा है। यहाँ में हम लोग वीआईपी नहीं है ना, हम लोग तो गरीब है। ये लोग हवाई चप्पल में ये नोकिया फ़ोन लेके आज भी चलता है। गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता आज के डेट में, सब अमीर लोगों को पूछता है। पॉकेट में पैसा है तो भाई तुम्हारा इज्जत है, मैं पॉकेट में पैसा नहीं है तो तुम्हारा इज्जत नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहता हूँ, गरीब यही गरीब वोट करता है और यही गरीब का एक वोट का ताकत आपको दिखाएगा इलेक्शन के टाइम में। और सारे नेता लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो पॉलिटिक्स आता रहेगा जाता रहेगा, पार्टी आता रहेगा पार्टी जाता रहेगा, लेकिन याद रखिएगा नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के लोग एक दिन आप लोगों को पूछेगा, आपका बच्चे आपसे पूछेगा कि आप लोगों ने एक दिन ये ब्लर के सड़कों पे था और आप लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। याद रखिएगा। ये मार्केट एसोसिएशन से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर जो भी घर में बैठ के देख रहे हैं, आप लोगों से पूछा था कि एक दिन हम लोगों को सपोर्ट करो, नहीं करा। याद रखिए आज पोर्टलर का बिजनेस, हमें कार्गो नहीं है, सारा बिजनेस पोर्टलर का है। एक
गोइनका से आ गया करके सारा कपड़ा का दुकान का हालत खराब हो गया। कल ये लोग का एक बड़ा रेशन का दुकान है, मॉल खोल देगा, आप लोग का दुकान का हालत खराब हो जाएगा। तब आपके बच्चे भी यही में खड़े होंगे हम लोग का साथ में। सही बोला मैंने? इसीलिए आज आओ और हम लोग को सपोर्ट करो कि आज ये मत सोचो कि हम ये जो बच्चे हैं ये गरीब के बच्चे हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का दुख दर्द समझ सकता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरा पापा मम्मी कभी स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल का वैल्यू समझ सकता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप भी आइए, हम लोग का साथ में खड़ा हो जाइए, लेकिन एक दिन याद रखिएगा आपके बच्चे आपसे पूछेगा कि क्यों आप लोगों ने ये बच्चों का सपोर्ट नहीं करा, तब आप आपका बच्चों को क्या जवाब दोगे बताओ? तो अभी धरना आप लोग प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे? नहीं, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। हम लोग का प्रोटेस्ट, मैं पुलिस प्रशासन से भी बोलता हूँ, हम लोग का पीसफुल रहेगा और हम लोग वहाँ में जाके चक्का जाम करने वाले हैं। हम लोग अभी चक्का जाम भी करने वाले जी, चक्का जाम भी करने वाले हैं। हम लोग सुबह से नहीं करा क्योंकि बात चल रहा था कि हम लोग टाइम दिया, हम लोगों ने सब कुछ किया और हम लोग का कम्प्लीटली पीसफुल है। हम लोगों ने टाइम दिया कि भाई हम लोग का मांग मानो, हम लोग को ये करो। अभी भी आपसे हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से विनती है, हम लोग नहीं चाहते चक्का जाम, हम लोग नहीं चाहते यहाँ में फसल, यहाँ का सब्जी पोडलर में नहीं जाएगा तो 300 रुपये केजी हो जाएगा। बताइए वो लोग परेशान नहीं होगा? ये फाइन का चक्कर में पोडलर का जो लोग है, गरीब लोग जो 12,000 रुपये सैलरी लेता है, वो लोग को भी कल 300-400 सब्जी पोडलर वाले नहीं, यहाँ के फार्मर के भी अभी जो है लॉस हो रहे हैं। सर सबका लॉस है मैडम। सब्जी यहाँ का सब्जी नहीं है, यहाँ का फार्मर को सब्जी बिक्री नहीं होगा, खाएगा क्या? यहाँ में लॉस है, रंगत में लॉस है, मिडलैंड में लॉस है, हैब्लॉक में, नील में, टूरिज्म का लॉस है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है ना। तो अभी सर जो बात हुआ है, एससी सर भी था, तहसीलदार भी था जी, तो उसमें आप लोग सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, हम लोग सेटिस्फाई कैसे होंगे? वो लोग बोल रहे हैं मैं बात करूंगा। सर बात हमारे सामने करो लाउड स्पीकर में रख के, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना आदमी, ये देखो यहाँ में कम से कम 200-300 ड्राइवर का लाइफ खतरे में है, कम से कम 1000-2000 फार्मर जिंदगी और मौत के बीच में है, बिना भूखा बैठा हुआ है। पोडलर में कितना लोग जो 10,000 का सैलरी लेता है वो सब्जी खरीद के खा नहीं पा रहा है। सारा अंडमान निकोबार बंद होने जा रहा है, सारा अंडमान निकोबार की परेशानी है और आप बोल रहे हो हम लोग 15 दिन टाइम चाहिए, वीआईपी आ रहा है। मतलब वीआईपी के लिए काम कर रहे हो कि अंडमान निकोबार के पब्लिक के लिए? बताइए मेरे को, बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये, आप किसी से भी पूछिए कि जितना भी लोग है, आज तक किसी वो तहसीलदार ऑफिस में जाके, एससी ऑफिस में जाके कोई काम हुआ? बताइए मेरे को, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना भी नेता लोग है, मैं ऐसे नहीं बोलो, आप नितिन गडकरी ले लो, अमित शाह से ले लो, और जितना भी अंडमान का जमीन का प्लॉटिंग, जमीन का बिजनेस, या कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन एंड पब्लिक के लिए काम कौन करेगा? बताइए मेरे को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना मनोज पंडित क्या बोले हैं, और ये न्यूज़ देखने का बाद आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा। आप लोग जरूर मेरा चैनल का, तो जैसे कि हमने अभी इनसे बात की, पूरा मामला हमने जाना कि किस लिए इनका प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या क्या मुद्दा है उसके। जैसे कि हमने कहा सुबह से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने, जिसके बाद ये असिस्टेंट कमिश्नर सर इनसे मिलने बुलाते हैं, बट ये मिलने जाते हैं, जिसके बाद उनका बात से सेटिस्फाइड नहीं होता, इनका जो मांग है वो पूरा नहीं होता है, और उसके बाद जो है वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं और अभी कह रहे हैं कि हम जो है चक्का जाम भी करेंगे। तो चलेंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।